शुरू करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है सेम एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग करेंगे। अलजेब्रा का पार्ट है जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं। इस बार वर्ड प्रॉब्लम लेके आई हूँ मैं आपके लिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसमें एक फ्रैक्शन आपको निकालना है। इसका मतलब हमें दो नंबर चाहिए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स, हमने लेट न्यूमरेटर भी एक्स और डिनोमिनेटर भी वाई, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कंडीशन 1 के हिसाब से अगर 1 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में यानी x + 1 कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से, यानी y में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाती है फ्रैक्शन की 1 हो जाती है। ये पहली कंडीशन है। इसको अगर हम सॉल्व करके पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब अगले टर्म पे चलते हैं। तो इसमें इस तरह क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है, तो इसका मतलब x + 1 = y + 1 हो जाता है। y - 1 होगा ये, क्योंकि नीचे हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो इस हिसाब से जो वैल्यू हो जाती है हम लोग फिर उसी फॉर्म में लिखेंगे, x - y = -2। ये हमारी प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हमें चाहिए होती है इक्वेशन। अब कंडीशन सेकंड की बात करते हैं हम लोग। कंडीशन सेकंड में ये कह रहे हैं इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी हम इस बार जो है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में नो चेंज। न्यूमरेटर को हमने ऐसे रखा, डिनोमिनेटर में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/2। आप इसी तरह से एक एक स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2x = y + 1। इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 2y - 1, सॉरी ये 2x होगा, ये 2x - y = 1। तो इस तरह से हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गई हैं और आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ भी y का कोफिशिएंट जो है ये 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही टर्म में y का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है। तो आप चाहें तो y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या अगर आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें x का कोफिशिएंट भी बराबर कर सकते हैं। तो ईजी तरीका ये है कि अगर हमारे पास कुछ पहले से इक्वल है तो हम उसी को लेके चलें। तो आप इस इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाता है x - y = -2 और 2x - y = 1। लाइन ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों y के आगे साइन जो है माइनस का है, यानी अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और माइनस का 2y हो जाता है। इसका मतलब ये एलिमिनेट नहीं होगा। इसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम इसको साइन चेंज करेंगे, हम यहाँ पे माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। जैसे हमने साइन चेंज किया ये एलिमिनेट हो गया और इसकी वैल्यू जो आ गई होगी -x, और यहाँ इसकी वैल्यू होगी -3। इसका मतलब हमारे पास यहाँ x की वैल्यू बहुत इजीली मिल गई, x = 3। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब इस x की वैल्यू 3 को हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं 1 में, 1 ईजी है, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो x की वैल्यू हमने 3 रखी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाता है 3 - y = -2। इसका मतलब y की वैल्यू जो है, y को इधर लेके गए, 2 को इधर ले आए, ये आ गया 5। तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर आए x एंड y। इस क्वेश्चन को आप यहीं नहीं छोड़ेंगे। इसमें उसने आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, उसमें आंसर में पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई
वो थी हमारी x अपॉन वाई, यानी x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो ये जो 3/5 होगा ये आपका आंसर होगा। अब इस आंसर को अगर वेरीफाई करते हैं अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, तो वेरिफिकेशन के हिसाब से अगर 1 कंडीशन की बात करते हैं, 3 में 1 ऐड किया और 5 में से 1 माइनस किया, तो ये हो गया 4/4 और इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कंडीशन 2 की बात करते हैं, अगर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, 3 को x को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर में से हमने प्लस किया 1 का, यानी 5 + 1, तो ये हो गया 3/6 और इसकी वैल्यू आ गई 1/2, यानी ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। मैं हर एग्जाम्पल में एक अलग तरह का क्वेश्चन दूंगी ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को फ्यूचर में कर पाए। तो इस तरह से आप इस एलिमिनेट करके इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं और साथ में वेरिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के साथ, जो कि किसी और मेथड के ऊपर बेस होगा।